बांग्लादेश की तलबा तहरीक की एक और कामयाबी। बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेशी तलबा रहनुमा ने सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर करने और अवामी लीग को शामिल ना करने का मुतालबा डॉक्टर यूनुस ने रजामंदी जाहिर कर दी। फौज ने मुल्क भर से कर्फ्यू उठा लिया। खालिदा जिया समेत 11,000 अफराद भी रिहा। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा समेत 2 साबिक वज़रा भारत फरार होते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बांग्लादेशी फ़ौज के आला उहदों से भी उखाड़ पिछाड़। फ़ौज ने हसीना वाजिद के करीबी जर्नैल को फारिग कर दिया और न्यूयॉर्क में कायम बांग्लादेशी कौंसलेट में बंगाली ज़बरदस्ती घुसाए। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उठा फेंकी। हसीना वाजिद मुखालिफ नारे लगाए। बांग्लादेश के शेरपुर जेल से 500 से ज़ायद कैदी फरार। जान के खौफ से बांग्लादेश पुलिस का हड़ताल पर जाने का ऐलान। ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस गायब। तलबा सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद ढाका स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गई। दोस्त बदल गए ज़मीन तक। हसीना वाजिद का हाल शाही ईरान जैसा हो गया। कोई मुल्क फौरी तौर पर पनाह देने को तैयार नहीं। देरीन दोस्त भारत ने सियासी मजबूरियां बताकर तेवर बदल लिए। सेक्रेटरी खारजा हरीश वर्धन श्रृंगला कहते हैं हसीना ज़्यादा दिन भारत में नहीं रुक सकती। मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। बरतानिया ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात के मुतालबे पर शेख हसीना के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए। अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। मखसूस नशस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब। नून लीग के रुकन असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने कौमी असम्बली और तलाल चौधरी ने सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से दोनों ऐवानों में बिल की शदीद मुखालिफत। अपोजिशन अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए। ऐवानों में नारेबाजी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। बिल नामंजूर। अदलिया जमहूरियत पर हमला नामंजूर के नारे लगाए। पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली में गरजे। कहा यह पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ हसीना वाजिद को फ़ोन करके पूछ ले भागना कैसे है। जब आप सियासी जमात को रास्ता नहीं देंगे तो फिर आपको हसीना वाजिद की तरह ही भागना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान बोले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया। मखसूस नशस्तों का हक़ हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। चेक करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये अदारा जो है आइन बनाता है, आइन का खालिक है। दूसरे अदारे वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो चीज हम लिखते पढ़ते हैं, बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, उसकी वो तशरीह करते हैं। अगर अदारे एक दूसरे की टर्फ को ट्रेस पास करना शुरू कर देंगे तो वो भी आइन को कमजोर करेगा और अदारों को कमजोर करेगा। अदालत का काम आइन बनाना नहीं, आइन की तशरीह करना है। इदारे एक दूसरे के अख्तियारात में मुदाखलत करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। आइनी हुदूद से तजावुज़ होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा मुल्क में 50 साल में कोई असम्बली आइनी कानूनी तरीके से रुख़्सत नहीं हुई। असम्बली को पैकअप करके ख़त्म कर दिया जाता था। एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमदीद से बेहतर है। केपी का जो हशर किया वही आप पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। आपने जो चूरन बेचा आज आप उस चूरन पर बात नहीं करते। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िम मरी के जज्बाती तग़यीर अपोजिशन को निशाना बनाया। कहा क्या केपी में तलबा को तालीम हासिल करने का हक़ नहीं। डिजिटल टेररिज्म में भी आपने सारी हदें पार कर ली। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका बूढ़ा लीडर जेल में तरह तरह की सहूलियात मांगता है। हमने फैसला किया है कि 8 तारीख को इंशाअल्लाह इस धरने के शुरका मार्च करेंगे मरी रोड पे। और इसी तरह से हमने ये फैसला किया है कि 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा। इसी तरह 12 तारीख को 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाएगा। इंतशार नहीं चाहते। डी चौक और पार्लियामेंट दूर नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने से खिताब। कराची के बाद लाहौर पेशावर धरने का शेड्यूल जारी।
बोले 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में धरना होगा, 14 अगस्त को धरने में जश्न आज़ादी मनाएंगे। हुक्मरान सुन ले, दुनिया में लोग बेदार हो रहे हैं, ऐसा ना हो तुम्हें मोहलत ना मिले। हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया था, आपको शायद वो भी ना मिले। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम की क़यादत नायब अमीर लियाकत बलोच कर रहे हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर 31 जुलाई को हुआ था। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दफ्तर पहुँचने पर इस्तकबाल किया। बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया, निगल गया। स्पीकर साहब, उस वक्त से हमें भी डरना चाहिए। एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद की हुकूमत खा गया, हमें भी उस वक्त से डरना चाहिए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, आईनी इदारे की जिद में की जाने वाली कानून साजी ठीक नहीं, मखसूस नशिस्तें उनको देनी चाहिए थी। अपोजिशन और हुकूमत दोनों हाथ से वक्त निकल रहा है, अदालत ने ये कानून साजी उड़ा दी तो हम कहाँ खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। ख़वातीन को 5% टिकट्स न देने के केस में नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का जमात इस्लामी, ANP समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस। BNP के अख्तर मेंगल, TLP के साद रिजवी को भी नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत रावलपिंडी एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। नायब की जानिब से मजीद गवाहान पेश होंगे। रऊफ हसन को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असलहा बरामदगी केस में जमानत बाद उस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की थी। रऊफ हसन की रिहाई रोपकार मौसूल होने पर अमल में आई। बुकला अडियाला जेल से रिहाई के बाद रऊफ हसन को लेकर रवाना हो गए। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीदवार अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने कहा, ओलंपिक्स में मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी एथलीट ने पहली बारी में 86.59 की थ्रो करके इवेंट के फाइनल राउंड में जगह बनाई। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 84 मीटर की थ्रो करना थी। अरशद नदीम 8 अगस्त को फाइनल में जेवलिन थ्रो करेंगे। जे वेखा मैं अपने अमलों वाले ते कुछ ही मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वाले ते बल्ले बल्ले बल्ले। मेहरबानी कर दुआ करो कि पाकिस्तान का झंडा लेके मेरा बेटा आवे, इंशाल्लाह मेरा बच्चा जित के आएगा अल्लाह के हुक्म नाल। अरशद नदीम जिंदाबाद। मैं अपने बेटे से बहुत फख्र है। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा बाहर गेम खेलन गया, इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा मैच खेलेगा और पाकिस्तान का मेडल जीतेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर पहली पोजीशन पर कौन? अमेरिका चीन के दरमियान मुकाबला। चीन 22 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त, अमेरिका की 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। मेज़बान फ्रांस 13 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। बांग्लादेश में जारी मुजाहरों के दौरान विराट कोहली के हम शक्ल की वीडियो वायरल। भारतीय क्रिकेटर के हम शक्ल शख्स ने भरपूर जोश व खरोश के साथ नारे लगाए, जिसके दौरान नौजवानों ने उसको कांधों पर उठाए रखा। दरियाई चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंछर झील की सतह भी बुलंद। बलूचिस्तान के 25 अजला के नदी नालों में तगयानी। शाहीबाग केनाल में शिकाफ। रहीम यार खान में करोड़ों रुपए लागत से तैयार इमरजेंसी OPD एक बारिश बर्दाश्त न कर सकी। ज़ियारत में शदीद बारिशों के बाद शहर में सैलाबी सूरत हाल। ज़ियारत में सैलाबी पानी चाइना मार्केट में दाखिल। दुकानों को शदीद नुकसान। शहर की सड़कें सैलाबी रेलों में बह गईं। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं।
कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरियों को अदालत से वापसी पर निशाना बनाया गया। मकतूलीन का पार्किंग के ठेके के मामले पर झगड़ा चल रहा था। मकतूलीन की शनाख्त लाइक, जमान और आदिल के नाम से हुई। जख्मी शख्स नौमान रिक्शा ड्राइवर है। जाए वक़ूअ से 3 कॉल मिले। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक एक जख्मी शख्स नाले में भी गिरा, जिसकी तलाश जारी है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कातिल बेटे अब्दुल क़य्यूम ने अपने वालिद से 13 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ी मांगी थी, जो इसकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के इनकार पर क़य्यूम वालिद से सख्त नाराज़ था। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में मज़ीद हैरानकुन इंकशाफात। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने 13 करोड़ की गाड़ी बुक करवा दी। सालगिरह पर सरप्राइज़ गिफ्ट घर पहुँचना ही थी कि जालिम बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया। मुलज़िम क़य्यूम ने चंद माह कबल अपने घर में चोरी की वारदात भी करवाई थी। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से 50 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। सहूनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे से 5 फ़लस्तीनियों को अगवा किया। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 2 शहादतें। हमास का अपने नए सरबराह का ऐलान, याह्या सिनवार हमास के नए सरबराह होंगे। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने टिम वॉल्स को रनिंग मेट के तौर पर मुंतखब कर लिया। हैरिस ने कहा कि मिनेसोटा के गवर्नर अच्छा इंतखाब हैं। गुज़िश्ता माह सदर बाइडन की जानिब से आइंदा सदारती इंतखाब लड़ने से माजरत, और कमला हैरिस की नामजदगी के बाद टिम वॉल्स उनकी हिमायत के लिए सरगर्म नजर आए। बरतानिया में नस्ल परस्ताना तासुब पर मबनी फसादात। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फसादियों से निमटने के लिए फ़ौज तलब कर ली। कहा, फसादात में मुलविस अफराद की निशानदेही की जाए और अदालत कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाहें फैलाने वालों से भी निमटेंगे। भारत का मुतासिबाना रवैया। बरतानिया के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू। बरतानिया में मुजाहिरों को जवाज़ बनाकर अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की चीनी कौंसल जनरल की सरबराही में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से गुफ्तगू। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। और बेटी को अगवाकारों के चुंगल से छुड़ाने का मिशन। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी पैराडॉक्स इफेक्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।